हेलो गाइस, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 14,000 क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ना। अभी हम लोगों ने 80 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने के आसपास क्या मतलब 18 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग 81 से देखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 81 नंबर क्वेश्चन है और ये 82 है। ठीक है, चलो इसके बाद वाले को नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। 83 है ये और 84 है। ठीक है, मैंने दिखा दिया आपको 4 क्वेश्चन, आप लोग बना सकते हैं पहले। 81 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। विच इज करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई के लिए देखो, फंजाई बोलो फंगी बोलो, बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन इसका देते हैं। बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम ही है खाली। ठीक है, टेंशन नहीं लेना इसमें, इसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको नीट में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई विच इज करेक्ट फॉर देम, है ना। कौन सा करेक्ट है? सेलुलोज से दोनों में से कोई भी नहीं बना रहता। दोनों में से कोई भी है ना, सेलुलोज से नहीं बना हुआ है। म्यूकोपेप्टाइड होता है बैक्टीरिया में, ठीक है, लेकिन फंजाई में नहीं होता, उसमें तो काइटिन होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, बिल्कुल काइटिन जो होता है वो नैग का ही पॉलीमर है, NAG का पॉलीमर है। और बैक्टीरिया में दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है नैम, NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसको मैंने अभी म्यूकोपेप्टाइड जिसको कहा था। और दूसरा होता है नैग, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और ये दोनों जो है ना, ये अल्टरनेट लिंकेज में लिंक्ड रहते हैं, अल्टरनेटली लिंक्ड रहते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल में। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों के लिए। ठीक है, बोथ फॉर बोथ दे आर करेक्ट। आते हैं प्लांट्स में। इन प्लांट, सॉरी 82 नंबर क्वेश्चन में, इन प्लांट्स बोथ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज किसका कंपोनेंट है दोनों में से? बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में किसी एक वीडियो में देखा था कि सेल वॉल में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो हम लोगों ने लिग्निन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और एक और चीज देखा था। बताओ क्या देखा था? बता सकते हो तो मुझे कमेंट में बताओ। मैं देख से समय दे रहा हूँ तुम लोग को, पॉज करके बताओ क्या होता है। पेक्टिन होता है। ठीक है, जिन्होंने कहा पेक्टिन, पेक्टेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम पेक्टेट, बिल्कुल सही है। पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग देखा है वो चीज, है ना। इसका आंसर क्या हो गया? बी, सेल वॉल। देखो अब आगे देखते हैं। 83 क्वेश्चन जो है हमारा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ व्हाट। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बताओ पहले। जो हमारा अभी फ्लूइड मॉडल है, फ्लूइड वाला मॉडल जो है, उसको हम लोग को सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, है ना। उसमें क्या होता है, उसमें लिपिड का बाई लेयर होता है, लिपिड के बाई लेयर होते हैं, इस ढंग से लिपिड का बाई लेयर होता है ना। ये है लिपिड का बाई लेयर। और इसके बीचों बीच कई बार इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं, कई बार एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं। तो अलग अलग ढंग से प्रोटीन्स यहाँ पे लगे रहते हैं, है ना। यहाँ पे एक और प्रोटीन हो सकता है, यहाँ पे प्रोटीन हो सकते हैं, कोई कोई प्रोटीन हम नीचे दोनों लेयर के बीचों बीच होता है, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं उन्हें। तो बताओ इसमें क्या होता है? इसमें होता है ना कि फॉस्फोलिपिड का जो बाई लेयर होता है, उसमें प्रोटीन्स जो होता है ना इम्बेडेड रहता है। आंसर इज सी। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया, कई बार और आ सकता है। फॉर सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। प्लाज्मा लेमा टर्म जो है सेल मेम्ब्रेन के लिए किसने दिया था? तो ये प्लाव नहीं दिया था हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेमा के टर्म को। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है डी। टू का आंसर क्या है? डी है। ठीक है, 84 का है ना आंसर। ये हमारे पास क्या है? 85। एंड ये है हमारे पास 86 नंबर क्वेश्चन। फॉर सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय, ये हम लोगों ने देख लिया। सॉरी, ये तो 84 ही हो गया ना, तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये 85 है ना। मोस्ट abundant lipid in the cell membrane is, मोस्ट abundant lipid in the cell membrane is, बताओ कौन सा लिपिड सबसे abundant है? ये देखो बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन हो गया ये, फिर ये आपके सेल से भी क्वेश्चन हो जाता है, ये बहुत जगह से आपको मिल जाएगा। इसका जो ये जो पार्ट है, अगर आप उसको कर कह सकते हैं कि ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी है बताया गया, और ये आपको बता सकते हैं सेल। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो चैप्टर को कवर अप करता है, तो इसलिए कई बार आपको देखने को मिलता है जो डाटा होता है वो किसी क्वेश्चन को बोलता है कि इस चैप्टर से, कोई बोलता है कि इस चैप्टर से है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज बायोलॉजी तो एज अ होल एक पूरा सब्जेक्ट है ना। आंसर इसका है ए, है ना, फॉस्फोलिपिड। इसका आंसर क्या है? ए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है हमारे पास 86, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन था 85 था, ये वाला क्वेश्चन 86 है, ये वाला क्वेश्चन 87 है। चलो 86 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बीट रूट इफ केप्ट इन कोल्ड वाटर, एंथोसाइनिन डज नॉट कम आउट ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताओ, एंथोसाइनिन नहीं आता है बाहर बीट रूट को अगर हम लोग ठंडे पानी में रखें तो नहीं आता है बाहर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है क्या होता है बताओ?
परमिएबल होगा तो किसी भी टेम्परेचर पे आ जाएगा, डजेंट मैटर। डिफरेंशियली परमिएबल होगा नहीं, बिकॉज अभी तो वो लिविंग है नहीं ना, आपने तो उसको प्लांट को निकाल लिया, तो ये इम्परमिएबल होगा ड्यू टू एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के लिए इम्परमिएबल होता है, बाहर नहीं आता ये चीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। 87 नंबर क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल वॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा लेयर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे नजदीक होता है एक प्लांट सेल में? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है इस चीज को, चलो एक बार और देख लेते हैं, है ना। ये एक सेल होता है, दूसरा भी एक सेल है, इसके बीच में जो यहाँ पे जो लेयर है ना, ये जो है, ये जो मैं बना रहा हूँ, डार्क डार्क कर रहा हूँ मैं इसे, ये जो है ना, ये होता है हमारे पास मिडिल लैमेला। क्या है ये मिडिल लैमेला है। ये है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है, ये है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना, अलग से एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल। ये है सेकेंडरी सेल वॉल आपका, चूंकि इसके अंदर बनता है, सॉरी ये है सेकेंडरी सेल वॉल। फिर क्या होगा, इसके अंदर आपके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये है सेल आपका प्लांट सेल, ये है सेल आपका, ठीक है। इसके इधर भी रहेगा सब चीज, इसके इस तरफ भी पूरा सेल बंद रहता है, ठीक है, वो तो मैंने दिखाया नहीं, आधा दिखा रहा हूँ मैं। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नजदीक कौन सा पार्ट है, सेकेंडरी सेल वॉल है ना, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। प्राइमरी सेल वॉल तो बाहर होता है, जो कि मिडिल लैमेला के साथ होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा, है ना, यानी कि 87 हमारे क्वेश्चन का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं 87 के बाद ये है हमारे पास 88 क्वेश्चन नंबर, है ना। इसको देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वरना दिखाई नहीं देगा। कीपिंग इन द व्यू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अगर हम लोग इसको अपने दिमाग में रखें और उसके बाद सोचें स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगा, ये बताना है। विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अदर डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो क्वेश्चन 2 बार 2008 2009 में आया है, सोचो कितना अजीब बात है ना। एक ही साल के क्वेश्चन को लगातार रिपीट किया गया है सीबीएसई के द्वारा। हब एग्जामिनेशन बॉडी एनटीए है, मानता हूं मैं, लेकिन कम से कम एग्जामिनेशन बॉडी एनटीए होने के बावजूद वो 1 से 2 साल का तो बफर ले ही सकता है। एम से क्वेश्चन को भी वो रिपीट कर सकता है, असर्शन रिवीजन भी शायद दे सकता है। कई सारे एक बच्चे ने पूछा, कई सारे नहीं, एक बच्चे ने बोला कि सर आप पहले का भी क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, मतलब जो पास्ट है, जो सिलेबस में नहीं है, जैसे आप लोग मानते हैं कि वो सिलेबस में नहीं है, तो उसको भी क्यों बता रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि सिलेबस में वो नहीं है, सिलेबस में होना ना होना वो मुझ पे छोड़ दीजिए आप। और दूसरी बात कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा होगा ही, है ना, कोई तो फ़ायदा होगा ही। कम पढ़ने से भले फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ने से बिल्कुल फ़ायदा होगा। ये नॉलेज मेरा यहाँ पे काम आएगी। जरूरी तो नहीं 180 क्वेश्चन में आपने सारे के सारे 180 क्वेश्चन के ही कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, आपने और भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, शायद उनसे क्वेश्चन ना आए, ये भी तो सकता है कि उससे क्वेश्चन नहीं आए, तो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना आपका बेकार रहा? नहीं, उससे आने के चांसेस हैं, इसीलिए आप पढ़ते हैं। उसी तरह से मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सब के आने के चांसेस हैं, और मैं सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा भी, ये बता देता हूँ मैं भी। आते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन पे। 6 वाले का आंसर बताओ, 88 वाले का आंसर बताओ क्या होगा हमारे पास। 88 वाले का आंसर क्या होगा? देखो लिपिड्स जो होता है ना, वो फ्लिप फ्लॉप नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हेन व्हाइल प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप एंड लिपिड कैन नॉट, ठीक है, ऐसा नहीं होता। प्रोटीन्स कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप, ओके, प्रोटीन्स कैन नेवर, एंड प्रोटीन हमेशा खाली मूव करता है, फ्लिप फ्लॉप नहीं करता। नाइदर लिपिड नॉट प्रोटीन, नहीं दोनों है, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं करता है, बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। लिपिड ही फ्लिप फ्लॉप करता है, लेकिन रेयरली करता है, प्रोटीन तो करता ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े, तो हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? 88 पे थे। अब ये हमारा 89 है, और ये है हमारे पास 90, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। लिपिड मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज होता है बताओ। बहुत लोग इसमें पैरेलल अरेंजमेंट देख करके पैरेलल मार देंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है, समझो इस बात को कि यहाँ पे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, लिपिड मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, वो देखो हेड जो होता है उनका एक साथ होता है ना, ये लगता है कि सीरीज में लगे हुए हैं, ऐसे कैसे रजिस्टर लगता है सीरीज में, ये लगता है सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, इस ढंग से लगा रहता है ये। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा क्या, सीरीज होगा आंसर, ठीक है, इस ढंग से आंसर होगा सीरीज होगा। स्कैटर्ड नहीं रहते, अल्टरनेट। स्कैटर्ड कौन रहता है? प्रोटीन सारे स्कैटर्ड है ना। 90 का क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा बात, हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल।
तो देखो इसका सेकंड वाले का तो आंसर से ही समझ में आ रहा है कि सेकंड वाले क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। लेकिन पहले वाले के लिए अगर ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है अगर दिया जाएगा ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा। लेकिन ये सेकंड वाले का तो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें से तीन में से खाली और खाली एक ही ऑप्शन है जिसमें कि डिस्कवरर का नाम दिया हुआ है, और डिस्कवरर का नाम एक में ही दिया हुआ है, तो आंसर तो खाली और भैया डी ही होगा आपका। लेकिन अगर पहला वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है सीबीएसई में पूछा गया है तो उसी को ही हम लोग देखते हैं। एन ए और के प्लस मूव अक्रॉस नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं, इनके लिए अलग से एक चैनल होता है, ठीक है ना, आयन चैनल होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल होता है, जिसमें हम लोग के बॉडी का 1/3 1/3 एटीपी इसी को मेंटेन करने में खर्च होता है। ध्यान रखिएगा, ये केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है। प्रोटीन्स मेक अप टू मोर देन 60 to 70% सेल मेम्ब्रेन, ना लिपिड ऐसा काम करते हैं, ठीक है। लिपिड्स देखो एक्चुअली प्रोटीन्स तो आप लोग को जब आरबीसी का एलिमेंट पड़ेगा 52% लिखा हुआ है, लेकिन ये तो डाटा गलत हो गया ना। फिर भी लिपिड्स आर अरेंज्ड इन, देखो ये तीनों डाटा ये भी गलत है, ठीक है ना। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट, नहीं पोलर हेड्स टुवर्ड्स द आउटर पार्ट, ठीक है ना, दोनों तरफ से आउटर पार्ट में आता है। आंसर इज डी, ठीक है। ये वीडियो खत्म होता है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी गाइस।